हमें ज्ञात करना है कि क्या क्रमित युग्म 3,5 और 1,7 हल है असमीकरण 5x घटा 3y बड़ा है या बराबर है 25 के। हम इन दोनों क्रमित युग्मों की जांच करेंगे। पहले हम लेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5 और देखेंगे कि क्या ये इस असमीकरण को संतुष्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसे 1 और ऋणात्मक 7 के साथ भी दोहराएंगे। तो पहले इसे करते हैं। पहले हम लेंगे 3 और 5। तो x 3 है और y 5 है, तो क्या ये वास्तव में इसे संतुष्ट करता है? तो 5 गुणा 3, इसे मैं अलग रंग से करता हूं। 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 घटा 3 गुणा 5 घटा 3 गुणा 5। और अब हम देखेंगे क्या ये अधिक है या बराबर है 25 के। 5 गुणा 3 होगा 15 और इसमें से हम घटाएंगे 15। अब देखेंगे क्या ये बड़ा है या बराबर है 25 के, कम है या अधिक है 25 के। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, और 15 घटा 15 होता है 0। तो हमें ये व्यंजक मिला 0 अधिक अथवा बराबर है 25, जो सत्य नहीं है। 0 कम है 25 से, तो ये सत्य नहीं है या कहें असत्य है। तो ये क्रमित युग्म इस असमीकरण का हल नहीं है, तो ये इस असमीका को संतुष्ट नहीं करता। जब x का मान 3 और y 5 लेते हैं, आपको मिलता है 0 अधिक है या बराबर है 25 के, जो कि एकदम असत्य है। अब देखेंगे 1 और ऋणात्मक 7 रखकर, तो यहां होगा 5 गुणा 1 घटा 3 गुणा ऋणात्मक 7। ये अधिक या बराबर होना चाहिए 25 के। 5 गुणा 1 हो गया 5, और फिर घटा 3 गुणा ऋण 7 हो गया ऋणात्मक 21। तो ये हो गया ऋणात्मक 21, होना चाहिए 25 से अधिक। तो इसका हल हुआ यहाँ 5 जमा 21। ऋणात्मक संख्या को घटा करना अर्थात जोड़ना। अधिक है या बराबर है 25 के, और 5 जमा 21 हो गया 26। ये वास्तव में संतुष्ट करता है अधिक या बराबर 25 को। तो ये तो हल मिल गया हमें, ये हमारा हल है। देखते हैं कि क्या हम और अच्छी तरह इसे समझ सकते हैं। मैं इस असमीकरण का आलेख खींचता हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया, परंतु ये बताऊंगा कि ग्राफ पर इस हल के संदर्भ में ये बिंदु कहाँ है। तो पहले इस बिंदु को देखते हैं। तो यदि हम 5 को लें, मैं यहाँ नया रंग लेता हूं, तो हमारे पास है 5x। नहीं, ये तो पुराना रंग है, मैं रंग बदल नहीं सका। हमारा असमीकरण है 5x घटा 3y अधिक या बराबर है 25 के। मैं इस असमीका को ढाल के रूप में दर्शाऊंगा, तो यह समान रूप है। यदि मैं दोनों पक्षों में से 5x को घटाता हूं, हमें मिलेगा ऋणात्मक 3y अधिक या बराबर है ऋणात्मक 5x जमा 25 के। मैंने 5x को दोनों पक्षों में से घटाया है, तो ये लुप्त हो गया। यहां बचा ऋणात्मक 5x। अब हम इस असमीकरण अथवा असमीका के दोनों पक्षों को भाग देंगे ऋणात्मक 3 से। और जब हम किसी असमीकरण के दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं, तो असमीकरण के ये चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो यदि मैं दोनों पक्षों को ऋणात्मक 3 से भाग करता हूं, तो हमें मिलता है y कम या बराबर है ऋणात्मक 5 बटा ऋणात्मक 3, जो है 5 बटा 3x, और 25 बटा ऋणात्मक 3, जो होगा ऋण 25 बटा 3। तो यदि इसे आलेख में देखें, तो ये है हमारा असमीकरण अथवा असमीका y कम या बराबर है 5 बटा 3x घटा 25 बटा 3 के। तो यदि मैं इसका ग्राफ खींचूं, मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूं ताकि आप वो देख सकें जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमारा प्रतिच्छेदक बिंदु है ऋणात्मक 25 बटा 3। ये समान रूप है ऋणात्मक 8 और 0.3। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा अधिक 8 से। तो हमारा y ऋणात्मक 8 और 1/3 इस तरह, और इसकी ढाल है 5/3, अर्थात प्रत्येक 3 दाईं तरफ होगा, तो ये 5 ऊपर जाएगा। तो 1 2 3 4 5। तो रेखा कुछ इस तरह होगी। मैं रेखा पता नहीं खींच भी पाऊंगा या नहीं। हाँ, हो गया। तो ये रेखा है यदि y बराबर है 5/3 x घटा 25 बटा 3।
परंतु हमारे समीकरण के अनुसार y या तो कम होना चाहिए या बराबर। तो किसी भी x के लिए ये y संतुष्ट होता है। यहां से y है 5/3 गुणा 25/3। तो इस रेखा पर वो बिंदु ठीक यहां पर होगा जहां सभी y इससे कम होंगे। तो ये पूरा क्षेत्र हमारी समस्या का हल है। क्योंकि ये कम अथवा बराबर है तो हम इस रेखा को भी सम्मिलित कर सकते हैं। बराबर है का तात्पर्य है रेखा का सम्मिलित होना और कम है अर्थात रेखा के नीचे का क्षेत्र। इन दोनों बिंदुओं के प्रयोग से हम इसे सत्यापित भी कर सकते हैं। हमने देखा कि 3,5 हमारे सवाल का हल नहीं, तो 3,5 है 1 2 और ये यहां पर और फिर 5 ऊपर, तो 3,5 स्थित है यहां इस रेखा के ऊपरी भाग में, जो कि हमारे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। और 1,-7 स्थित है यहां पर, जो कि रेखा के लगभग ऊपर है। तो 1,-7 जो यहां पर है अर्थात हमारे हल के क्षेत्र में स्थित है। आशा है कि आप समझ गए होंगे असमीकरणों को कैसे दर्शाया जाता है। फिर मिलेंगे।